जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलॉम का नियम पढ़ चुके। कूलॉम का नियम इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में वो हम पढ़ चुके। आवेशों का अध्यारोपण पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ना है कि कोई पॉइंट दिया गया हो, ठीक है, एक कोई पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। उस पॉइंट पर कैसे आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण या एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये लिखा गया है कि एक बिंदु आवेश के कारण कोई भी एक पॉइंट होगा, उसके कारण किसी दूरी पर अगर कोई पॉइंट दिया गया है, किसी दूरी पर कोई पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये आपको मिल जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को देखते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए एक हमको तो पॉइंट देना होगा, क्योंकि जैसे यहाँ लिखा हुआ कि एक बिंदु पर, तो एक हमने कोई पॉइंट मान लिया। उस पॉइंट का नाम क्या है? ओ है, ठीक है। और उस पर चार्ज क्या है? प्लस क्यू। और उससे कुछ दूरी पर, तो कुछ दूरी मतलब कितना? आर दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है? पी लिए हैं। एक पॉइंट क्या है? पी है। और पी पर चार्ज क्या है? क्यू नॉट है, ठीक है। पी पर चार्ज क्या है? क्यू नॉट है। इस पर हमको इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहिए या विद्युत क्षेत्र कहिए, ठीक है, वो आपको निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए उसके लिए क्या है कि हमने लिखा है कि माना प्लस क्यू आवेश, ये जो दिख रहा है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश क्या है? एक के परावैद्युतांक वाले पदार्थ वाले माध्यम में स्थित है। क्यू कहाँ स्थित है? तो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है। तो क्यू से आर दूरी पर, क्यू से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या, कौन सा लिए हैं? पी लिए हैं, और जिस पर हमको क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। किस पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो लिखा है कि यदि एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी पर रखा जाए, क्यू नॉट को कहाँ रखा जाए? बिंदु पी पर रखा जाए, तो प्लस क्यू आवेश, तो प्लस क्यू आवेश द्वारा, इस आवेश द्वारा क्यू नॉट पर, इस आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगने वाला बल, जो उस दिन हम लोग ऐसे पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यहाँ पे जो कोई चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पर कोई ना कोई बल, वो हम लोग पीछे उस दिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ कोई चार्ज होता था, इस और कोई दूसरा चार्ज अगर इसके अंदर आना चाह रहा था, ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर कोई ना कोई बल अनुभव होता था, कोई ना कोई बल अनुभव होता था, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल F बराबर, ठीक है, लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 इंटू, अब देखिए अगर के परावैद्युतांक लिख रहे हैं तो के लगा देना है, अगर कोई नहीं लिखेगा तो यहाँ के नहीं लगेगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे देखिए क्या Q है, तो Q इंटू क्यू नॉट, क्योंकि कूलम्स का नियम में क्या, अगर Q1 और Q2 चार्ज रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? Q1 इंटू Q2, और यहाँ क्या हमारा Q नॉट, तो क्या होगा? Q इंटू क्यू नॉट अपोन में यहाँ दूरी का वर्ग होता था तो R² होगा, ठीक है। कहता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वेक्टर E बराबर क्या होता था? जो F होता था उसको क्यू नॉट से भाग देना है, जो कि पीछे वाला मतलब वीडियोस में, क्लास में आप देख लीजिएगा। E बराबर आपका F अपोन में Q था, यानी कि चार्ज से आपको भाग देना था, ठीक है। तो F अपोन में क्यू नॉट, तो देख लीजिए F का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, F का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो F का मान बैठाइए 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू नॉट अपोन में R², और बट्टे में देखिए क्या है? बट्टे में आपका क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से देखिए
ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो क्या बच रहा है 1/4πε0 इंटू के, तो यहाँ क्या बच गया Q/r²। ठीक है, तो ये सारा टर्म तो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यानी कि ई बराबर आपका क्या हो गया 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r²। तो ई क्या है r 1/r का व्युत्क्रम है। अब यानी ध्यान दीजिएगा, आपसे हो सकता है पूछ ले कि अगर दूरी को किसी बिंदु पर आप निकाले हैं यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछ ले कि अगर किसी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, उसकी दूरी को आधी कर दी जाए, उसकी दूरी को आधी कर दी जाए तो वैद्युत क्षेत्र में क्या अंतर होगा, ये कितना अंतर होगा। अब देखिए आधी कर देंगे तो क्या होता है इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ आधी कर दीजिएगा तो r/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या होगा r²/4, तो ऊपर पलट दीजिएगा, 4 कट जाएगा, तो ये आप 4 काट लेंगे तो मान दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम है। चलिए अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि बेसिकली आपको करना क्या है। एक पॉइंट ले लेना है, उस पॉइंट पर कोई ना कोई चार्ज होगा, उस पॉइंट से कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर एक दूसरा पॉइंट ले लेना है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या माना है कि हम मान रहे हैं कि ओ पर कोई चार्ज है दिया गया और इससे r दूरी पर एक बिंदु हम पी लिए हैं और जिस पर हमको क्या करना है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कहना है, उसका लिखना है क्या है कि यदि एक परीक्षण आवेश Q0, एक परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P पर रखा जाए, बिंदु P पर रखा जाए तो प्लस Q आवेश द्वारा, तो इस आवेश द्वारा इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 इंटू के Q इंटू Q0/r²। ठीक है, ये F हो गया। तो अब इस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो E बराबर क्या होता है F/Q। तो Q0 हम यहाँ पे किस पे ज्ञात करना है Q0 पे, तो Q0 लिखेंगे, तो F का मान ऊपर से रख लीजिएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के इंटू Q/r²। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो रहा हूँ। उसके बाद इससे अगला टॉपिक है, इससे अगला पढ़ेंगे हम लोग विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, क्या पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तब फिर आपको विद्युत बल रेखाएं बताता हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि इसके बाद हम लोग को पढ़ना है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें याद रखना है, आपको विद्युत बल रेखा का डिफिनेशन याद रखना है। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा आपसे एग्जाम में, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, क्यों? ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाएगा एग्जाम में, या विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। ठीक है, तो ये आपसे बार बार पूछा जाएगा और क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन में भी कई बार पूछा गया होगा। ठीक है, उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं, कितनी बार पूछा गया होगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर पूछा होगा। ठीक है, ये आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि विद्युत बल रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। कहते हैं कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र। ठीक है, निष्कोण का मतलब हुआ कि कोई कोण नहीं बनना चाहिए, ये जिस प्रकार खींचे हैं कोई कोण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोण नहीं बनना चाहिए। निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत यानी कि आइसोलेटेड धन आवेश गति करता है। ठीक है, प्लस चार्ज आपको गति करता है।
कह रहा है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश गति करता है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश गति करता है। ठीक है, उसके बाद है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ठीक है, उस बिंदु पर दिशा प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो लाइन खींचे हैं ये दिशा प्रदर्शित कर रहा है कि ये कहाँ बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहा है। और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये तीसरा जो आपके लिए चित्र बनाए हैं ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और नेगेटिव चार्ज पे जा कर के ख़त्म हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ से निकला ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पे जा कर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या है या किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखा क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो है कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धनावेश गति करता है। ठीक है, और आपके पास चित्र है, आप इसमें से कोई भी चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आता है कि विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं, विद्युत बल रेखा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। जो हम आपको यहाँ तीसरा चित्र में बताएं कि धन आवेश से स्टार्ट होता है और ऋण आवेश पर जा कर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, धन आवेश से स्टार्ट होता है और ऋण आवेश पर ख़त्म हो जाता है। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो कि यहाँ लिखे हैं, चार्ज होगा इस पे दिशा को प्रदर्शित करेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ आ रहा है। इस पर अगर कोई लाइन खींचा हुआ है तो सिर्फ ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा कि ये किधर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ लिखे हैं उस क्वेश्चन का यहाँ आंसर भी है तीसरा पॉइंट में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम के, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती क्यों, या विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। ठीक है, आपको दोनों हैं, दोनों तरीके से आपको याद रखना है, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो है कि दो बल रेखाएं, ठीक है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि कटान बिंदु पर, जैसे यहाँ है, इस पर अगर काटेगा, अब इस पर अगर काटेगा तो कहीं न कहीं कटान बिंदु होगा। ठीक है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर कटान बिंदु है फिर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दो रेखा और खींचा जाएगा तो उस बिंदु पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, यह था। आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों। ठीक है, तो क्यों नहीं काटती है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर अगर मान लीजिए कोई है कट जाएगा, ठीक है, तो ये कटान बिंदु होगा, तो जैसे ही कटान बिंदु होगा तो इस पर फिर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस पर फिर से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब खींचेंगे तो क्या बोले कि जब भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह क्या करता है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है।
ठीक है। अब चौथा पॉइंट है कि बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी जो रस्सी होता है, कि बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जो डोरी होता है वो अपने लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, तो बल रेखा जो है अगर खींचा हुआ है तो वो भी रस्सी की भांति सिकुड़ने का प्रयास करती है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण होता है। जो विपरीत प्रकृति का होगा, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव तो यहाँ के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो विपरीत प्रकृति के जब भी होंगे तो उसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, उसमें क्या होगा, खींचने के गुण होगा, ठीक है। तो लिखे हैं कि बल रेखाएं खींची हुई लचीली डोरी की भांति होता है जो सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जो क्या करता है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण होता है। यही कारण है कि विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण होता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं खुली तथा बंद दोनों वक्रों में होती है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया है, विद्युत बल रेखा। अब देखिए पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। पॉजिटिव से शुरू होता है, नेगेटिव पे जाके ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए आपको कहीं से खुला हुआ नज़र आ रहा है क्या। इसको अगर आप ऐसे बढ़ाएं ये इससे मिल जाएगा, इसको अगर आप ऐसे बढ़ाएं तो इससे मिल जाएगा, इसको अगर आप ऐसे बढ़ाएं तो इससे मिल जाएगा, इसको अगर आप ऐसे बढ़ाएं तो इससे मिल जाएगा, इसको अगर आप ऐसे बढ़ाएं तो इससे मिल जाएगा। तो आपको कहीं खाली नज़र आ रहा है, कहीं खाली है। ये क्या है, बंद प्रकार का वक्र है। इसी में अगर चार्ज पॉजिटिव हो, इधर भी पॉजिटिव चार्ज ही हो, तो सबको पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हैं तो दोनों सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। दोनों चार्ज में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होगा तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेगा। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन होगा वो हमेशा एक दूसरे से दूर हटता है, ठीक है। ये एक दूसरे से हमेशा दूर हटेगा। तो ये इस प्रकार का जब भी होगा, ठीक है, इस प्रकार का जब भी होगा तो ये क्या होगा, खुला होगा, क्योंकि इसके बीच में ये कहीं एक दूसरे से मिलता ही नहीं है। ये किस प्रकार का वक्र होगा, खुला वक्र होगा, ठीक है। तो वही लिखे कि विद्युत बल रेखाएं खुली तथा बंद दोनों प्रकार के वक्र के रूप में होता है, दोनों प्रकार के वक्र के रूप में होता है, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो फिर उससे आगे आप फिर देखते हैं। चलिए बच्चों अब आगे क्या है, आगे है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अब ये आपका ये सब क्वेश्चन जो है VVI है, आपको 2 नंबर में पूछता है। विद्युत द्विध्रुव का आपको एग्जाम्पल जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्न में से कौन विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव यौगिक है या विद्युत द्विध्रुव है। दोनों भाषा आपको मिल सकता है, वो आपको पूछा जाता है। शायद 2023 जो इस बार एग्जाम हुआ, इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, कहीं ना कहीं मुझे याद है कि एक क्वेश्चन जरूर था, सो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव, देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, कहता जब समान तथा विपरीत प्रकृति के या तो चार्ज जो है सेम हो जाए या तो अलग अलग हो जाए, ठीक है। सेम मतलब या तो पॉजिटिव होगा दोनों, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। जब समान तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प मतलब थोड़े नज़दीक, बहुत नज़दीक, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो आवेशों का यह निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि जब समान तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार का आवेश का जो निकाय होगा वह निकाय क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या होता है, H2O जल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे उदर पेट में भी पाया जाता है, ठीक है। HCl कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस में छोड़ते हैं, KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड
NH3 अमोनिया, NH3 अमोनिया इत्यादि। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। हर हाल में आपको ऑब्जेक्टिव 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बारी आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण जो कि पूछा जाता है। ठीक है, कहता विद्युत द्विध्रुव के, अब यहाँ विद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़े हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जब समान तथा विपरीत, तो कोई भी या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, दोनों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, यानी कि या तो इसमें या इसमें या दोनों में, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल, उस दोनों के बीच में जो दूरी होगा उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, या तो पॉजिटिव से या तो नेगेटिव से, या दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल, दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि उसका चार्ज क्या, चार्ज को Q से सूचित करेंगे, और उनके बीच की दूरी को अगर हम 12, यहाँ देखिए चित्र बनाए हैं कि एक चार्ज Q प्लस Q है, एक चार्ज माइनस Q है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। तो क्या कह रहा है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश या दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, तो एक आवेश अगर हम Q ले रहे हैं और उनके बीच की दूरी 12 है, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए चित्र है, एक प्लस चार्ज यहाँ, एक माइनस चार्ज। कहता है कि माना 2 बराबर और विपरीत आवेश, अब यहाँ देखिए 2 बराबर या विपरीत आवेश प्लस Q तथा माइनस Q एक दूसरे से 12 दूरी पर है, प्लस Q माइनस Q एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 12 दूरी पर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, तो P से सूचित करते हैं। P यानी वेक्टर P। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि। तो P बराबर क्या होगा, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल। तो P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L। P बराबर क्या होगा, Q इंटू 2L। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश में याद रखिएगा, ब और व ये जब भी लगा हुआ होगा वो सदिश होगा, लेकिन याद रखिएगा ये वाला काम जो है 50% लागू होता है, 50% जगह पे नहीं होता है। ये याद रखिएगा, 50% जगह पे लागू होता है, 50% जगह पे नहीं होता है। तो कुछ काम तो आ जाएगा, कहीं कहीं कुछ काम आ जाएगा, कुछ जगह पे आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ जगह पे याद रखना पड़ता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यहाँ वो और वो का तो कहीं जिक्र है नहीं, ये इलेक्ट्रिक तो सभी में था, इसलिए इसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो वो और वो याद रखिएगा। मैक्सिमम में थोड़ा बहुत 50% काम आ जाएगा, लेकिन 50% आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा कि वो और वो होगा, तो सदिश मार लीजिएगा, और उसके बाद जो बच जाता आपको याद भी करना है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण एक सदिश राशि है। कहता है इसका एसआई मात्रक कूलम गुना मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम गुना मीटर, यानी कि CM होता है। यानी कि याद रखिए, सेंटीमीटर हम लोग पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर को किससे सूचित करते हैं, CM लिखते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में CM। तो कूलम मीटर तो किसका मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कूलम मीटर। आप CM याद रखिएगा। आप बिहार के CM कौन है, तो मुख्यमंत्री नहीं, कौन है, नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, CM कौन है, नीतीश कुमार। तो CM तो नीतीश कुमार तो नहीं याद रखिएगा, तो सेंटीमीटर तो याद रहता है, सेंटीमीटर याद रखिएगा। तो CM यानी कि कूलम मीटर, कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, कूलम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, कूलम मीटर। इसका डायमेंशन क्या है, अब देखिए कूलम मीटर है, इसमें द्रव्यमान होगा नहीं, क्योंकि कूलम में आवेश की चर्चा करेंगे, कूलम में आवेश की चर्चा होता है, वहाँ पे द्रव्यमान होता नहीं है, इसलिए द्रव्यमान देखिए 0 है। किसी भी संख्या पर पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए द्रव्यमान क्या है, 0। तो लेकिन कूलम में आवेश है, L का काम किए हैं हम लोग, LT एम्पियर A होता है। यानी कि इसके डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर आप M नहीं भी लिखिएगा
कोई दिक्कत नहीं है, आप m नहीं भी लिखिएगा तो सीधा कह सकते हैं l पावर 1 t पावर 1 a पावर 1 होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LTA। इसका डायमेंशन क्या होगा, LTA होता है, LTA होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, LTA होता है। तो ये आज का आपका था फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, CM यानी कूलम मीटर होता है। विद्युत द्विध्रुव का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। उसका फार्मूला याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला P बराबर क्या होता है, Q × 2L। चार्ज आप जो मानिएगा, ठीक है।